नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास था और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इजराइल के बारे में। रिसेंटली इजराइल से हमें खबर सुनने को मिली कि इजराइल में एक बस के ऊपर अटैक किया गया और उस बस अटैक में 6 इजरायली नागरिक जो है मारे गए। जैसे ही ये बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुनी या उन तक पहुंची तो उन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जो इसके अंदर शामिल है या जो इसके लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे इस वीडियो में जानेंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा इस अटैक को लेके, और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है या जिम्मेदार कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे इस थंबनेल के साथ में जो हमने यहाँ पे लगाया है। देखते हैं क्या लिखा गया है इस थंबनेल में। इजरायलियों को बनाया गया निशाना, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बात इजराइल के प्रधानमंत्री ने कही है। अब यहाँ पे आपको कुछ एक न्यूज आर्टिकल्स में दिखाता हूं। इन न्यूज आर्टिकल्स में लिखा गया है वेस्ट बैंक में आतंकी हमले में 3 इजरायलियों की मौत, नेतन्याहू बोले बख्शेंगे नहीं। ये आपका न्यूज आर्टिकल थोड़ा सा एक दिन पुराना है। अगर हम बात करें रिसेंट की, वीडियो बनाने से पहले ये नंबर 6 हो चुका है 3 की जगह। आगे एक न्यूज आर्टिकल और देखो, वेस्ट बैंक में इजरायलियों को लेकर जा रही बस पर हमला, 3 की मौत 6 घायल। यानी ये बात कंफर्म। और बारी बारी एक वर्ड हमें सुनने को मिला वेस्ट बैंक। तो यहाँ पे आपको एक मैप नजर आएगा और ये मैप जो है इसमें दिखाया गया है भाई इजराइल। ये जो क्षेत्र है ये इजराइल का है। यहाँ पे आपको गजा मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा वेस्ट बैंक, यानी अटैक हुआ है यहाँ पे। रिसेंटली क्या हुआ, एक बस कुछ इजरायली नागरिकों को लेके जा रही थी और उस बस के ऊपर गोलियों से अटैक किया गया या बंदूक से अटैक किया गया। उसमें लगभग 6 इजरायली नागरिक मारे गए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र के ऊपर इजराइल ने 1967 के अंदर कब्जा किया और कब्जा करने के बाद लगभग आपके 25 लाख के आसपास फिलिस्तीनी लोग इस क्षेत्र में रहते हैं इजरायली सेना की निगरानी में, और लगभग 5 लाख इजरायली नागरिक भी इस एरिया के अंदर रहते हैं और उन्हीं लोगों को टारगेट बनाया गया। तो जैसा कि आप सभी को पता है इजराइल आज के समय काफी चर्चा में है, काफी न्यूज में है। कारण क्या है, तो हम सभी को पता है कि इजराइल के बीच में और हमास के बीच में एक जंग स्टार्ट होती है अक्टूबर 2023 में, और इस जंग में लगभग आपके 45,000 गजा के अंदर लोग मारे गए और लगभग 1200 इजरायली लोग जो है मारे गए हैं। ये जंग स्टार्ट हुई जब हमास के एक व्यक्ति ने गोली चलाई किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, और कुछ लोगों को बंदी भी बनाया गया और साथ में इस अटैक में 1200 इजरायली नागरिक मारे गए। अब इजराइल ने जवाब देने के लिए अटैक किया और हमास के टॉप कमांडर्स को मार गिराया। इस हमास संगठन की मदद करने पहुंचता है हिजबुल्ला, तो हिजबुल्ला के भी टॉप कमांडर्स को मारा गया। हुती मदद करने के लिए पहुंचा तो उनके भी एयरपोर्ट पे अटैक किया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट सना नाम से है यमन में, और ये हुतीज यमन से ही ऑपरेट करते हैं। तीसरा आपका ईरान की अगर बात करूं तो ईरान भी मदद करने के लिए पहुंचा तो ईरान को भी काफी नुकसान इजराइल ने पहुंचाया। यानी ये बात तो कंफर्म है कि जिस भी व्यक्ति ने इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, इजराइल ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको तबाह करने के लिए। यहां पे अगर बात करोगे तो इजराइल का पूरे तरीके से समर्थन कौन करता है, अमेरिका करता है, यूरोप भी करता है। यानी अगर हमास का समर्थन करने के लिए ईरान जैसी कंट्री है तो आपका इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका और यूरोप जैसे जो कॉन्टिनेंट है वो शामिल है। यानी यूरोप में फ्रांस, ब्रिटेन, ये सभी समर्थन करते हैं इजराइल का। अब ये जब अटैक हुआ तो इसमें इस चीज को काफी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया हमास संगठन ने। ये कहा कि काफी अच्छा हुआ ये कि 6 इजरायली नागरिक मारे गए, पर इस चीज का दावा नहीं किया कि ये अटैक हमास ने किया है या हिजबुल्ला ने किया है। रिसेंटली हमें सुनने को मिलेगा कि इजराइल के बीच में और हिजबुल्ला के बीच में भी काफी अच्छी डील नहीं हुई या युद्ध विराम काफी अच्छी तरीके से नहीं हुआ। दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है चीजों को लेके कि इन्होंने सीज फायर को तोड़ दिया, दूसरा बोलता है इन्होंने सीज फायर को तोड़ दिया। यानी हिजबुल्ला इजराइल के ऊपर और इजराइल हिजबुल्ला के ऊपर आरोप लगाता हुआ हमें नजर आएगा। यानी यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें तो सीधी सी बात है कि ये जो इजराइल और इसके आसपास का क्षेत्र है वो बिल्कुल अनस्टेबल है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कल सुबह मैं अच्छे तरीके से उठ सकता हूँ, क्योंकि किसी की जान की परवाह किसी को नहीं है। 10 लोग आपस में
एक दूसरे को मारने पे तुले हैं, वो भी धर्म के नाम पे। अगर इजराइल की बात करोगे तो गजा के अंदर नहीं पता लोगों को कि सुबह उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे। सेम काम इजराइल में भी है, क्योंकि आपका हमास भी ऐसा तो है नहीं अटैक नहीं करेगा, रिस्पॉन्स देगा, चाहे वो 2% रिस्पॉन्स दे, और देने की कोशिश करता है कि किस तरीके से हम इजराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे आने वाला समय और ज्यादा कठोर हो सकता है ईरान के लिए भी, हमास के लिए भी, और साथ में हिजबुल्लाह के लिए भी, क्योंकि इजराइल को और ज्यादा बैक और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए ट्रंप आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं ट्रंप या तो इस युद्ध को अच्छे तरीके से रुकवा देंगे, और या ये युद्ध बिल्कुल भीषण होगा, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे जो ये प्रशासन बैठे हुए हैं ना अलग अलग कंट्रीज में, इनको अपनी जगह छोड़ के भी जाना पड़ सकती हैं, जैसे आपके सीरिया के अंदर हुआ, जैसे सीरिया के अंदर आप तख्ता पलट कह सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा गया है देखो, 6 जनवरी 2025 का है, इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक इलाके में इजरायलियों को ले जा रही एक बस पर सोमवार शाम को गोलीबारी की गई। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई और 6 लोग घायल हो गए। यह हमला फिलिस्तीनी गांव अल फुदूक में हुआ। फिलहाल मारे गए लोगों और घायलों की पहचान नहीं हो सकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले की निंदा करते हुए इसमें शामिल किसी को भी नहीं बख्शने की बात कही है, यानी इस चीज के ऊपर फोकस करो। ये बात तो इन्होंने हर एक न्यूज आर्टिकल वालों ने मेंशन करी है कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधा कहा है बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, आगे आओ भाई, आगे आप देख सकते हो सेम काम की किस तरीके से एक बस जो है वो आपको जली हुई नजर आएगी। यहाँ पे क्या लिखा गया है, इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायलियों को निशाना बनाया गया। यहाँ एक बस में हुई फायरिंग में कम से कम, ये भाई आपने गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा कम से कम, ठीक है, 3 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है। इस बीच गजा में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। ठीक है, यानी न्यूज़पेपर वाले भी भाई गलती कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को हम कंफर्म कर लें। ये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो वार्निंग देते हुए नजर आएंगे हमें, और ये ट्रंप जी जो इनका पूरे तरीके से खुल के समर्थन करते हैं। यानी आपको समझ आया कि देखो अटैक तो हुआ है इजराइल में, पर इसकी जिम्मेदारी ना तो हमास ने ली, ना हिजबुल्लाह ने, ना हुती ने, ना ईरान ने, बस लोग थे बस में और वो मारे गए। अब आते हैं कुछ अपडेट की तरफ। आप सभी को पता है कि मैं आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलूंगा। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो जाएं और सर्च करें एग्जाम टॉक्स, या चैनल के अबाउट में लिंक मिलेंगे, उन पे क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब करें, और साथ में चैनल आपका अपना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और एक चीज जो कहना चाहूंगा कि हमारे सब्सक्राइबर्स शायद 925 हो चुके हैं, जल्द ही हम 1K को टच करने वाले हैं, आप सभी की हेल्प से, आप सभी के सपोर्ट से। तो इसको जल्दी से जल्दी जाके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और 1000 सब्सक्राइबर्स तक हम पहुंचे। पर सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर करें जो इंटरेस्ट रखते हैं ऐसी चीजें जानने में, देश और दुनिया से जुड़ी हुई चीजों को जानने में। तो ये सारी चीज ध्यान में रखें, ठीक है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट, आपके रिलेटिव या फिर आपके पेरेंट्स या आपके आस पड़ोस वाले अगर किसी को भी तैयारी करवाना चाहते हैं एनडीए की, तो एक बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। अब ये दूसरा बैच है आपका 1 अप्रैल 2025 से। इस बैच में आप अगर क्लास 11th के हैं स्टूडेंट या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं या 12th पास कर लेंगे तो डेफिनेटली एनरोल कराएं। यहाँ पे 11th 12th वाले स्टूडेंट्स को स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की प्रिपरेशन हम कराएंगे, और 12th पास जो हो चुके हैं उन्हें स्पेशल एनडीए की प्रिपरेशन कराई जाएगी एक बेस्ट फैकल्टी के साथ में। 9812579188 इस पे कॉन्टेक्ट कराएं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं भाई एनडीए 2025 के लिए या फाउंडेशन बैचेस के लिए। मैं विकास तंवर एक बार फिर से मिलूंगा एक नए सेशन के अंदर, आप सभी के साथ में एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करें और कराएं भी। और साथ में अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।